हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा? तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा बच्चों कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जिससे मैंने बताया कि कंसंट्रेशन होता क्या है। ये होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, हमें वो रिप्रेजेंट करने के लिए 9 वेज हम लोग पढ़े, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग देखा 9 कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या थे सर? तो सर, पहला नंबर था वेट बाय वेट, सेकंड नंबर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड नंबर वेट बाय वॉल्यूम, फोर्थ क्या था? फोर्थ था आपका मोलारिटी, देन मोल फ्रैक्शन, देन नॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीवी। बच्चों, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। अगर आपको इसमें जरा भी डाउट हो तो आप सर्च करना बायोटेक वाला लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको बच्चों मिल जाएगा। आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले स्पेशल एक टॉपिक वेपर प्रेशर के बारे में, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ को लेकर। बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है सर? तो बच्चों, आप बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स। बट सर, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर क्या है, चलिए मैं समझाता हूं। जैसे मेरे पास मान लो एक बंद कंटेनर है, ठीक है? तो बंद कंटेनर लिए बच्चों, और इसमें रख लेंगे अपन पानी, ठीक है? ये मेरे पास पानी कुछ रखा हुआ है जो कि प्योर सॉल्वेंट मान लिए। यहाँ पे क्या है? वाटर सॉल्वेंट होता है जो कि प्योर फॉर्म में है, अभी प्योर सॉल्वेंट है ना। अब इस प्योर सॉल्वेंट जो वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट होगा जो कि एक दूसरे से अटैच होगा किसी न किसी फोर्स से, जिस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। है कि नहीं है? यस सर, है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि इस वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये एनर्जी कहीं से गेन करेंगे, आउटसाइड से गेन करेंगे, है ना। अब वो एनर्जी लेने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसमें वाइब्रेशन होगा, बाएं दाएं मुड़ेंगे। अब बाएं दाएं मुड़ेंगे तो जो पानी का मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड बनाया है सब एक दूसरे के साथ, नीचे भी पानी का मॉलिक्यूल होगा सर। अब पानी के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाए होंगे, तो जैसी काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगा सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल को, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा सर? ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये वाटर का मॉलिक्यूल फ्री हो गया और उड़ जाएगा हवा में। अब हवा में उड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? गैस मॉलिक्यूल, है ना, यानी वाटर वेपर। यानी यहाँ पे था लिक्विड फॉर्म में था, ऊपर चला गया वाटर वेपर बन गया, यानी गैस स्टेट में चला गया। और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्या बच्चों? इवेपोरेशन। नाम सुने हो क्या? अरे बिल्कुल, क्लास 9 में पढ़ना था सर, चैप्टर नंबर 1 में इवेपोरेशन। क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन होता है कि किसी लिक्विड फेज का मॉलिक्यूल गैसियस फेज में चला जाए। कब? विदाउट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट बिना 100 डिग्री सेल्सियस गए अगर वो पानी गैस फेज में चला जाए, क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। दिमाग में आया क्या कुछ? अरे हाँ, वही आया होगा। जैसे मैं कपड़ा सुखाने के लिए छत पे डाल देता हूँ, तो क्या सनलाइट से क्या टेम्परेचर, जो कपड़ा गीला है 100 डिग्री मिलता है क्या? नहीं ना, बट कपड़ा सूख जाता है। मम्मी फर्श पे पोछा लगाती है, फैन ऑन कर देती है, फैन ऑन करते ही पानी क्या हो जाता है? थोड़ा देर के बाद सूख जाता है। तो वो क्या हुआ? वो भी क्या है? इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन के बारे में आप जानते होंगे, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, यानी कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल पहले उड़ते हैं, उसके बाद नीचे वाला पानी बन गया सरफेस, फिर उड़ेंगे, फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल बन गए सरफेस, फिर उड़ेंगे। तो इसी को बोला जाता है इवेपोरेशन, है ना। तो इवेपोरेशन होता है सरफेस फेनोमेनन सर। अब धीरे धीरे ए गैस चला गया, ए भी गैस बन गया, ए भी गैस बन गया। तो कुछ टाइम के बाद बच्चों यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएगा। अब जब ज्यादा हो जाएगा, ऊपर टेम्परेचर मान लो ठंडा हो गया, तो एक गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में क्या मिल जाएंगे क्या? और जब ये मिल जाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो फिर से बन जाएंगे लिक्विड फेज। तो एक गैस का मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से मिल के फिर से आ सकते हैं लिक्विड फेज में, बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं।
तो बच्चों अगर गैस वेपर अगर लिक्विड फेज में चेंज हो जा रहा है, इसका नाम होता है बच्चों कंडेंसेशन। इसको क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन बोला जाता है सर, है ना। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गया सर, कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ दो प्रोसेस हो रहा है, एक हो रहा है इवेपोरेशन, एक हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है सर। तो वेपर प्रेशर बताओ सर क्या होता है? बच्चों अब सुनो ध्यान से, वेपर प्रेशर क्या होता है कि एक कुछ टाइम के बाद ये जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया होगा, यानी कि हमारा गैस बनने का जो रेट है, गैस से वाटर बनने का जो रेट है, जब दोनों इक्वल हो गया होगा यानी एट इक्विलिब्रियम पे, तो वो गैस का मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, इसी प्रेशर को बोला जाता है बच्चों वेपर प्रेशर। वेरी गुड। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ सर? तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द वाटर सरफेस एट इक्विलिब्रियम नोन एज वेपर प्रेशर। वेरी गुड। तो चलिए लिख लेते हैं वेपर प्रेशर के बारे में बच्चों डेफिनेशन। वेपर प्रेशर ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पे, वेपर प्रेशर के बारे में डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आपको। वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड। अब बच्चों वोलेटाइल लिक्विड का मीनिंग क्या हुआ? वैसे लिक्विड जो गैस में बदल जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं, इजीली चेंज हो गए, ज्यादा वोलेटाइल थे। अगर मेरे को बॉइलिंग पॉइंट देने के बाद, उसके बाद अगर वो उड़ रहे हैं, यानी नॉन वोलेटाइल के टाइप के थे, बहुत ज्यादा मेरे को टेम्परेचर देना पड़ा तब वो गैस में चेंज हो रहे हैं, यानी नॉन वोलेटाइल हैं। हमें लेना है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड में ही इवेपोरेशन होगा, है ना। तो लिखो आप वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile liquid of a volatile liquid is equal to pressure exerted, is equal to pressure exerted, is equal to pressure exerted by vapors, by vapors of a liquid, of a लिक्विड। किस पे बच्चों? ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, ऑफ लिक्विड, ओवर लिक्विड सरफेस, ओवर लिक्विड। कब की बात है? जब इक्विलिब्रियम पे हो, तो लिख लीजिए वो भी एट इक्विलिब्रियम, एट EQUILIBRIUM, एट इक्विलिब्रियम। तो बताइए बच्चों इसके बारे में आपको समझ में आया क्या? तो इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है, और उसके बाद हमने बताया वेपर प्रेशर के बारे में बच्चों डेफिनेशन। तो ये रहा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, और ये रहा इसका डायग्राम जिसमें मैंने आपको बताया कि जब वाटर का मॉलिक्यूल जब वेपर बन जाते हैं तो वो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पे? उसी वाटर पे, और उसी वाटर पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर का नाम है, उसी प्रेशर बोला जाता है क्या? वेपर प्रेशर। तो सर ये तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बताया आपने। आप सर बताइए मुझे किसके बारे में? आप बताइए मुझे सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों आपको पता होगा कि सॉल्यूशन में जब मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा तो सॉल्यूशन के लिए मुझे इस सॉल्वेंट में मिलाना पड़ेगा क्या? सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता है बच्चों, कब तक? जब तक कि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे। देखो इस डायग्राम में, अगर आप यहाँ से नीचे से आग लगा दो, नीचे से आग लगा दो, नीचे से आग लगा दो, जब टेम्परेचर बढ़ा दिए, चलो ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब था तब था वेपर प्रेशर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा होना चाहिए, है ना। अब टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चा, ये जो है एट इक्विलिब्रियम पे क्या था हमारे पास? एट इक्विलिब्रियम पे था, यहाँ पे इस टाइम था क्या? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे था भैया ये चीज।
अब क्या हुआ कि मैं इसको हीट दे दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ, इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। तो भैया अगर इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा। अब जितना ज्यादा नंबर पार्टिकल बढ़ गया उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल, वेपर मॉलिक्यूल। तो बच्चों एक पॉइंट ए भी आप लिख लो। कौन सा पॉइंट सर, कि आप लिखो बच्चों कि प्रेशर directly proportional to number of moles of particle, है ना, या number of mole of vapors। जितना ज्यादा वेपर्स का ऊपर मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा सर। अब ये चेंज कब तक नहीं होगा, जब तक कि आप इसको टेम्परेचर नहीं देते हो। तो वेपर प्रेशर भैया दो चीज पे डिपेंड होता है। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए आप इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, vapor pressure of a liquid never change except temperature। जब तक कि आप इसको टेम्परेचर नहीं देते हो तब तक वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। यानी हर लिक्विड का एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। बच्चों कोई डाउट आ रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, ओके सर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, लिक्विड वाले पार्टिकल। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, वेपर प्रेशर इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द intermolecular force of attraction, है ना, of the liquid। बच्चों ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ए लिक्विड का पार्टिकल के बीच का फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे तोड़ने में उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी नॉर्मल इवेपोरेशन तो होगा ही नहीं सर। यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या पार्टिकल ऊपर जा पाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि पर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं इसमें मान लेते हैं कि बहुत तगड़ा वाला फोर्स लगा रहा है। ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, बहुत तगड़ा वाला फोर्स लगा रहा है। और एक मेरे पास और सैंपल है जिसमें कि जो फोर्स लगा रहा है बच्चों वो फोर्स बहुत वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है। सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे वीक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। तो बच्चों हम फोर्स देखेंगे कि कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है पानी, यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो बच्चों, मान लो बेंजीन C6H6, ठीक है, मान लिया है ऐसा। या मान लो ईथर दिया हुआ है, या मान लो ईथर दिया हुआ है। ईथर क्या होता है बच्चों, CH3O CH3 दिया हुआ है, ठीक है सर। अब सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सर वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसमें वेपर्स ज्यादा बनेंगे। दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर। यानी जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा सर। अब बच्चों किसमें ज्यादा प्रेशर होगा, किसमें ज्यादा पार्टिकल होगा। अब पार्टिकल देखने के लिए आप बताओ जो जल्दी, जिसमें वीक फोर्स होगा, जिसमें वीक फोर्स होगा वो टूटेगा और वो ज्यादा ऊपर जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है सर। यहाँ पे क्या है सर, सर यहाँ पे फोर्स जो है तगड़ा वाला है और यहाँ फोर्स जो है वीक फोर्स है। क्योंकि H2O में, पानी में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों HOH है ना। तो हाइड्रोजन अगर अटैच, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, उसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? आप पढ़े होंगे बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बनेगा जहां एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल के पास या तो ऑक्सीजन हो या फिर फ्लोरीन हो या फिर नाइट्रोजन हो, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है। यहाँ पे क्या है, क्या ऑक्सीजन किससे जुड़ा है भैया? हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? मतलब यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से। इसका स्ट्रक्चर से बनता है, सी में जाएगा 3H, उसके बाद ये अटैच टू ऑक्सीजन, देन दिस ऑक्सीजन अटैच टू नेक्स्ट कार्बन एंड दिस कार्बन अटैच टू 3 हाइड्रोजन। तो दिस ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन या हियर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ कौन सा बॉन्ड लग रहा है? वंडर वाल फोर्स लग रहा है। और हम जानते हैं बच्चों वंडर वाल फोर्स वीक फोर्स होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड में तगड़ा वाला फोर्स लग रहा है सर। तगड़ा वाला फोर्स लग रहा है तो क्या ऊपर जा पाएंगे क्या टूट के इजीली? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे तो नंबर ऑफ वेपर यहाँ पे बच्चों कम रहेगा और यहाँ नंबर ऑफ वेपर्स क्या रहेंगे बच्चों? ज्यादा रहेंगे। अब आप खुद बताओ, जहाँ नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा हैं वहां प्रेशर ज्यादा होगा सर, यानी प्रेशर नीचे ज्यादा लग रहा है, यानी प्रेशर इसका ज्यादा हो गया और उसका प्रेशर कम हो गया। सीखे क्या बच्चों? चलिए इस पे मेरे को एक क्वेश्चन बताओ आप कि अरेंज करो वेपर प्रेशर, अरेंज द वेपर प्रेशर, अरेंज द increasing order of vapor pressure of क्या क्या दिया हुआ है? H2O, मान लो इथेनॉल दिया हुआ है और मान लो ईथर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें बताइए कि वेपर प्रेशर सर किसमें ज्यादा रहेगा, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें, है ना। यानी कि यहाँ बताइए सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है मुझे। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाँ कई लोग आंसर दे चुके होंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मॉलिक्यूल बना लूंगा। मान लो H2O है, H2O ऐसे बनता है सर। इथेनॉल कैसे बनेगा सर? इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH। एंड ईथर क्या हो गया बच्चों? अभी जो मैंने बनाया था वो ईथर था, है ना, यहाँ पर हो गया ईथर का, ठीक है सर। सर यहाँ तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है, इसमें लग रहा है कौन सा फोर्स? वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स लग रहा है जो कि बहुत वीक फोर्स है। यहाँ पे सर लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। सर यहाँ भी OH है, दूसरे का भी OH होगा, वहां पे उसका O इसका H लगाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर मुझे इतना तो पता है कि इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड का वेपर प्रेशर कम होगा कंपेयर टू इसके, यानी इसका तो सबसे ज्यादा हो गया सर। लेकिन इन दोनों में कैसे बताओगे आप कि किसमें वीक फोर्स है? यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बच्चों वेरी गुड, यहाँ सही पकड़े हो आप कि सर यहाँ पे जो है ना ये R ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू OH ग्रुप। This alkyl group nature is hydrophobic nature and this hydrophobic nature इसको वीक कर देता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है उसको रिपेल करता है, रिपेल करने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया। यानी यहाँ कोई वीक नहीं कर रहा है, यहाँ पे वीक कर रहा है, यानी कि हमारा ए वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया। यानी इन दोनों का जब कंपेयर किया जाए ये वीक है, यानी इसका वेपर ज्यादा बनेगा कंपेयर टू इसके, यानी इसमें वेपर प्रेशर इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो मैं अरेंज कर दिया कि H2O में सबसे कम वेपर प्रेशर, देन इथेनॉल, देन क्या हो गया बच्चों? ईथर हो गया। तो यही था हमारा छोटा सा चीज मैंने बताया अभी तक कि वेपर प्रेशर क्या होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये तो मैंने बताया सर कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करने वाला हूँ और उसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सॉल्यूशन के अंदर बात करूंगा। अब सॉल्यूशन के अंदर सर कैसे बात करते हैं वेपर प्रेशर? सर मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन बनाना होगा। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? सॉल्यूशन तब बनेगा जब ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? व्हेन सॉल्यूट ऐड करोगे, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। अब बच्चों सॉल्यूट जो है वो दो तरह का हो सकता है सर, वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है ना बच्चों? वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। बच्चों मान लेते हैं मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है,
क्या है बच्चों, ये मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल था यहाँ से यहाँ तक। अब सर इसमें क्या किए, सबसे फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन वी एडेड द सॉल्यूट जो ऐड किए हैं बच्चों, वो मान लो नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिख लो नॉन वोलेटाइल। चलो ऐसे मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम दे दिए बी, और ये हमारा था यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, जिसका नाम मान लेते हैं, देते हैं ए। ठीक है, मेरे पास सर यहाँ स्टार्टिंग में केवल ए वाले पार्टिकल अटैच थे, यहाँ पे सरफेस पे क्या थे, केवल ए थे सर। लेकिन मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूँ सर, मैं इसमें डाल देता हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि वैसे सॉल्यूट जो गैस नहीं बनाते हैं, जो इवेपोरेशन नहीं होते हैं, यानी कि जैसे मान लो ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, ये होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है सर। अब मैं बच्चों इनको जब ऐड करूंगा तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था बच्चों, कि सॉल्यूशन जो होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सरफेस पे केवल ए वाले पार्टिकल रहेंगे क्या, नहीं सर, सरफेस पे सर हमारे पास बी वाले पार्टिकल भी आ जाएंगे। तो सर यहाँ बी वाले को जगह दो, बी वाले को जगह दो सर। तो सर यहाँ ले आओ बी को, बी के पार्टिकल में यहाँ पे आ गया, यहाँ बी के पार्टिकल आ गया, यहाँ बी के पार्टिकल आ गया, यानी हमारे सरफेस पे अब ए वाले पार्टिकल हैं और बी वाले पार्टिकल हैं। अब सर ए क्या होंगे, इवेपोरेशन होगा इनका। अब इवेपोरेशन कैसे होगा बच्चों, कि अब बताओ कि ए वाले पार्टिकल ही जाएंगे ऊपर या बी वाले भी जाएंगे, बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ सही बोले हो कि बी वाले पार्टिकल सर वेपर्स नहीं बनाएंगे। सर क्यों नहीं बनाएंगे, सर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बी है नॉन वोलेटाइल। तो ऊपर बच्चों क्या जाएगा, ओनली ए ही पार्टिकल जाएगा सर, ओनली एक ही पार्टिकल, एक करंट जाएगा सर। अब बच्चों आप खुद बताओ, जब केवल ए था, जब केवल ए था तब हमारा वेपर ज्यादा बन रहा था, या बी डालने के बाद अब वेपर ज्यादा बन रहा है। अरे बच्चों पहले 4 था यहाँ पे तो 4 वेपर बन सकते थे, बट अभी यहाँ पे सरफेस पे केवल एक का मात्रा कम हो गया ना। अब एक का मात्रा कम हो गया तो ऊपर उड़ने के लिए भी एक कम उड़ेगा ना। अब ऊपर कम उड़ेगा तो नंबर ऑफ वेपर्स, मोल क्या हो गया, एक का कम हो गया, यानी बाद का प्रेशर कम हो गया, पहले वाला प्रेशर ज्यादा था। याद रखना बच्चों, अगर when we added the non volatile solute then the vapor pressure of this solution lesser than that pure substance, जब प्योर था तब के कंपेयर में अब कम बनेगा। अब बच्चों मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो वेपर प्रेशर जब केवल ए जब प्योर था उसको मैं डिनोट करूंगा पी नोट ए से। पी नोट ए क्या हुआ बच्चों, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फेज, है ना, केवल ए था तब का वेपर फेज, तो ए वाला जो केवल तब था वो ज्यादा था और अब वाला क्या है, कम है। तो अब बताओ वेपर प्रेशर किसका बन रहा है, ए का ही बन रहा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए ही लिखेंगे। तो पी ए क्या बता रहा है बच्चों, अब यहाँ बी क्यों नहीं हुआ, बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बी हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये पी नोट ए डिनोट करता है कि जब ये क्या है, प्योर फॉर्म में था, प्योर सॉल्वेंट, और ये कब हो गया, जब ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो कम है कंपेयर टू जब वो प्योर था। तो बच्चों यही था हमारा वेपर प्रेशर के बारे में कि ए क्या है, कि जब हम नॉन वोलेटाइल यूज करते हैं, नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है सर। ठीक है, अब मैं बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉ की बात करूंगा, और वो लॉ क्या बताएगा सर, वो लॉ बताएगा हमारा किसी एक का वेपर प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उस लॉ का नाम है सर रॉल्स लॉ, उस लॉ का नाम है सर रॉल्स लॉ। तो लिख लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस तो कर लिया था, ये सारी चीजें क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे रॉल्स लॉ के बारे में, है ना। रॉल्स लॉ, तो सर रॉल्स लॉ क्या होता है, नाम तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है सर,
तो रॉड स्लो लेकिन बहुत आसान है बच्चों, और रॉड स्लो जितना टफ लग रहा है उतना ही ज्यादा आसान है बच्चों। ध्यान दीजिए रॉड स्लो क्या बोलता है। रॉड स्लो बोलता है कि हम किसी एक का सॉल्यूशन में किसी का भी निकालना चाहें अगर वेपर प्रेशर तो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल टू होता है कि जब वो प्योर था तब का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी बच्चों मैं बोलना चाहता हूं कि चलो दोबारा देख लो कि मेरे पास एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट ए, मान लो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट क्या था, वाटर दिया हुआ था। तो वाटर था यहाँ पे, मान लो एक प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं ये है ना, प्योर सॉल्वेंट ए है, इसका प्योर फॉर्म अभी केवल ए रहेगा तो जितना पेपर बनाएगा उसको मैं लिख दिया पी नोट ए से। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब मैं इसमें ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका नाम है बी। अब बी जब ऐड हो गया तो सॉल्यूशन में अब वेपर प्रेशर किसकी वजह से बनेगा, केवल ए की वजह से बनेगा, तो है ना। तो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि अब जो यहाँ ऊपर गैस उड़ रहा है तो अब तो ए भी है बी भी है, लेकिन अब केवल ए ही जा रहा है, तो प्योर तो नहीं है ना, सॉल्यूशन बन गया ना। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन होने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा उसको दिखाना है मेरे को। तो अब केवल यहाँ किसकी वजह से जाएगा, केवल ए ही जाएगा ना जी ऊपर, क्योंकि सरफेस पे क्या है, ए है बी भी है, ए है बी भी है, लेकिन ऊपर क्या जाएगा, केवल ए जाएगा। ऊपर ए जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या लगाएगा, ए। तो रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंसेज इज इक्वल टू दैट सब्सटेंस का प्योर फॉर्म में जब उसका वेपर प्रेशर कितना था, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इनटू मोल फ्रैक्शन डी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। तो यही है बच्चों रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है, बस यही है ना। तो रॉल्स लॉ के बारे में आप चाहो तो लिख, पीए क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे पीए हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। पी नोट ए क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी नोट ए क्या होगा बच्चों, पी नोट ए हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड जाइए क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, वेपर रॉल्स लॉ क्या हुआ बच्चों, रॉल्स लॉ हुआ कि द वेपर प्रेशर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, या एनी कांस्टेंट जो सॉल्यूशन में है इज इक्वल टू उसी का जब वो प्योर फॉर्म में था तब का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। तो अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चों कि अब मैं इसमें अभी नॉन वोलेटाइल लग रहा था, अब मैं वोलेटाइल ऐड करूंगा। तो अब मैं सेकंड केस की बात करूंगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ volatile solute to a pure solvent, यानी अब मैं ऐड करने वाला हूं बच्चों, मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन अब मैं उसमें क्या ऐड करने जा रहा हूं सर, अब मैं उसमें ऐड करने वाला हूं वोलाटाइल सॉल्यूट्स बच्चों, जो कि बी से है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट जो कि जिसका नाम है ए। तो सर अब जो सरफेस पे रहेगा वो तो ए और बी दोनों होगा सर, बिल्कुल ए और बी दोनों होगा। और सर ऊपर जो वेपर बनेगा सर वो भी दोनों बनेगा सर, हाँ सर, क्योंकि ए भी वोलेटाइल है, तो ऊपर का हमें मॉलिक्यूल ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा, ए भी दिखेगा और बी भी दिखेगा। तो सर अब का वेपर प्रेशर कितना बनेगा सर अब जो वेपर प्रेशर बनेगा सर वो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी,
यानी P वेपर प्रेशर टोटल है ना, मुझे लिखना है अगर प्रेशर टोटल इज इक्वल टू, अब बच्चों लिख लीजिए यहाँ पे P total is equal to vapor pressure of A, कैसे लिखा जाएगा इसको बच्चों, PA प्लस PB वेपर प्रेशर ऑफ B। बच्चों अभी मैंने जस्ट रॉल्स में पढ़ाया जिसमें मैंने बात किया किसी एक का वेपर प्रेशर निकाला जाता है सर जब उसका प्योर फॉर्म था तब का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी का, प्लस करेंगे सर PB को क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सर यहाँ पे मुझे एक आइडिया दिख रहा है सर, और वो क्या दिख रहा है सर कि मैं जाई ए को ऐसे लिख सकता हूँ, P नोट ए जाई ए को लिख सकता हूँ सर 1 माइनस जाई बी, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस जाई बी। क्यों बच्चों, क्योंकि हमको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, यानी जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो जाई ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस जाई बी लिख सकते हैं क्या, तो वही मैंने लिख दिया 1 प्लस जाई बी प्लस इसको सेम रहने दो P नोट बी इनटू जाई बी। अब सर यहाँ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सर, तो P नोट ए से 1 में करोगे तो P नोट ए आएगा, माइनस P नोट ए को जाई बी से करोगे तो P नोट ए जाई बी आएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया है P नोट बी जाई बी दिया हुआ है सर। सर जाई बी यहाँ पे भी है, जाई बी यहाँ पे भी है सर, इसको क्या करो कॉमन ले लो, तो P नोट ए यहाँ पे आ जाएगा कॉमन आप ले लो, प्लस जाई बी को आप ले लो कॉमन, तो ये प्लस वाला आ जाएगा यहाँ पे P नोट बी माइनस P नोट ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल गया कि जब वो प्योर था, जब हम उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तब का टोटल वेपर प्रेशर कितना आया, इतना आया P नोट ए, यानी जब वो ए का प्योर फॉर्म प्लस P नोट बी माइनस P नोट ए दोनों का डिफरेंस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर ये बता क्यों रहे हो, सर हम इससे दो केस बता सकते हैं कि जब वोलेटाइल डाल रहे हैं अगर वो ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू ए तब क्या होगा, और कम वोलेटाइल है तो क्या होगा बच्चों। तो आप इसमें दो केस बना सकते हो, इफ सॉल्यूट बी इज मोर वोलेटाइल, इफ सॉल्यूट बी इज मोर वोलेटाइल। जब बच्चों ये मोर वोलेटाइल था तो आप मुझे बताओ ये मोर वोलेटाइल इक्वेशन यहाँ पे है, जब बी मोर वोलेटाइल है यानी P नोट बी वेपर ज्यादा होगा कंपेयर टू P नोट ए, यानी P नोट बी ग्रेटर देन P नोट ए। अब सर यहाँ पे देखो P नोट बी बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, बड़ा माइनस छोटा बड़ा वैल्यू, अब बड़ा वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे वो भी बड़ा वैल्यू, यानी P नोट ए में कुछ जुड़ रहा है, यानी अब क्या हुआ सर, अब हुआ जब प्योर फॉर्म केवल सॉल्वेंट था P नोट ए, जब केवल सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, कब हो गया सर, जब हम इसमें क्या ऐड कर दिए, देखो P नोट, अब टोटल तो ये है ना हमारा P नोट ए के अलावा कुछ ऐड हो गया उसमें, ये तो टोटल निकाल रहे हैं ना टोटल, यानी P नोट ए के अलावा कुछ ऐड हो गया बच्चों, यानी टोटल ज्यादा हो गया बच्चों, यानी P नोट ए कम हो गया किससे, P टोटल से। सर हम यही सीखना चाहते थे बच्चों कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, P नोट ए ज्यादा होता है और P नोट ए क्या होता है, कम होता है। बट व्हेन वी एडेड द वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें दो केस पढ़ना है बच्चों, फर्स्ट इज व्हेन सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल देन ए देन द P नोट ए, यानी कि सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कम हो जाता है टोटल वेपर प्रेशर से। सेकंड केस क्या हो सकता है सर ये हो सकता है सर, क्या हो सकता है बच्चों, लिख लीजिए, इफ सॉल्यूट बी इज लेस वोलेटाइल, किससे, ए से। सर अब लेस वोलेटाइल है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, P नोट ए ज्यादा हो जाएगा, है ना भाई,
पी नोट ए ज्यादा हो जाएगा पी नोट बी से। अब पी नोट ए ज्यादा हो गया, ए ज्यादा हो गया, ए कम हो गया, कम में से ज्यादा माइनस करोगे निगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव वैल्यू ही आएगा, यानी कि पी नोट ए से अब कुछ कम हो गया, यानी कि जो हमारा पी नोट ए जब स्टार्टिंग में था वो ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया सर? क्योंकि अब पी टोटल वाला जो था उसमें से हम कम कर दिए ना जी। कहाँ लिख रहा है अपन? यहाँ लिख रहे हैं है ना। पी नोट ए कम हो गया यानी निगेटिव वैल्यू हो गया, यानी पी नोट ए इस पर ज्यादा हो गया पी टोटल से। क्यों सर? क्योंकि पी टोटल हमारा है, पी नोट ए से कुछ माइनस करोगे तब ना आएगा पी टोटल। तो यही मैंने यहाँ दिखाया बच्चों कि पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी टोटल। तो बच्चों यही दो केस बनता है मुझे, कब? व्हेन वी एडेड द वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। वोलेटाइल सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल। जब मोर वोलेटाइल होगा तो लास्ट का यानी टोटल प्रेशर ग्रेटर होगा, और जब लेस वोलेटाइल होगा तो टोटल प्रेशर कम होगा सर। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा रॉल्स लॉ के बारे में, है ना। तो बच्चों रॉल्स लॉ में अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अपन कि रॉल्स लॉ क्वेश्चन कैसे आते हैं सर। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।